भारत की पावन भूमि, यहाँ के कण कण में अध्यात्म और साधना की सुगंध है। क्या राजा, क्या प्रजा और क्या ऋषि मुनि। यहाँ तो तपस्वी महिलाओं के साथ साथ ऐसे तपस्वी बालक भी हुए हैं जिनकी पुकार पर देवता भी दौड़े दौड़े पृथ्वी पर आए और अपने भक्त का उद्धार किया। हम सब ने भक्त प्रहलाद की कथा सुनी है कि किस प्रकार उनकी पुकार पर भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त को उनके पिता और महादैत्य हिरण्यकश्यपु से बचाने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। ऐसे ही एक बालक थे भक्त नचिकेता। वह तपस्वी बालक जो सशरीर यमलोक जा पहुंचे और जिन्होंने यम से वार्तालाप करके अपनी जिज्ञासा शांत की। नचिकेता उद्दालक नामक एक ऋषि की संतान थे। दान पुण्य करने में उद्दालक से बड़ा उस युग में किसी को नहीं माना जाता था। उन्होंने बड़े से बड़ा यज्ञ किया था, इसलिए उन्हें आदर से वाजश्रवस भी कहा जाता था। उद्दालक ऋषि और उनकी पत्नी विश्ववरा को कोई संतान न हुई तो ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। देवताओं के आशीर्वाद से उनके यहाँ एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम नचिकेता रखा गया। नचिकेता जो सुनता, स्मरण रखता, बातों को तर्क की कसौटी पर कसता, पिता को यज्ञ कराते समय मंत्र पढ़ते देखता, माँ से स्तोत्र पाठ सुनकर सीखता। इससे पूजा पाठ में उसकी रुचि बढ़ने लगी। पिता उद्दालक ऋषि की गौशाला में सैकड़ों गायें थी जो उन्हें दान दक्षिणा में मिली थी। धन धान्य की भी कमी न थी। गौशाला में जाकर गौ सेवा करके नचिकेता को बहुत सुख मिलता। एक बार नचिकेता ने माँ से अपने गरीब मित्र को एक बूढ़ी गाय दान में देने को कहा ताकि वो भी दूध पी सके। माँ ने समझाया, बूढ़ी और दूध न देने वाली गाय दान में देने से स्वर्ग नहीं नरक मिलेगा। हमेशा दान में अच्छी वस्तु देते हैं। एक बार उद्दालक ऋषि के आश्रम में एक आचार्य पधारे। बालक नचिकेता को देखकर उन्होंने उसे फल खाने को दिया, पर बालक नचिकेता हाथ जोड़कर बोला, मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं बस ज्ञान का भूखा हूँ। आचार्य ने ऋषि उद्दालक से कहा, यह बालक अद्भुत है, इसकी अल्पायु पर न जाएं, इसे किसी गुरुकुल में भेज दीजिए। ऋषि उद्दालक ने आचार्य से प्रार्थना की तो वो स्वयं नचिकेता को अपने आश्रम में शिक्षा देने को तैयार हो गए। अब नन्हा नचिकेता आचार्य के आश्रम में रहकर ज्ञान अर्जित करने लगा। कुछ समय बाद एक दिन आश्रम में उसकी प्रिय एक काली गाय मर गई तो नचिकेता ने आचार्य से कारण पूछा। आचार्य ने समझाया कि प्राणी की आयु पूरी होने पर यमराज उसके प्राण ले जाते हैं। जब नचिकेता ने गाय के प्राण वापस लेने के लिए यम से मिलने की जिद की तो आचार्य बोले, सशरीर यमराज को देखना संभव नहीं, उनके पास मृत्यु के पश्चात ही जाते हैं। कुछ दिन बीते तो आश्रम में नचिकेता के पिता ऋषि उद्दालक आए। वो विश्वजित यज्ञ करना चाहते थे। वो आचार्य से बोले, आप शिष्यों के संग आकर यज्ञ संपन्न कीजिए, मैं अपनी सारी प्रिय वस्तुएं और संपत्ति यज्ञ में दान स्वरूप दूंगा। नियत समय पर आचार्य ऋषियों संग आ गए। यज्ञ आरंभ होने से पहले उन्होंने ऋषि उद्दालक से कहा, शांत चित्त से यज्ञ करे, क्रोध को फटकने न दे, नहीं तो यज्ञ फल की प्राप्ति नहीं होगी। ऋषि मान गए। यज्ञ शुरू हुआ। कई दिनों बाद जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो दान देने का समय आया। यज्ञशाला में गौशाला से लाई गई गायों को देख सब अचंभित हो गए। सारी गायें बूढ़ी या देने लायक नहीं थी। बस इन गायों का दान करके ऋषि उद्दालक ने हाथ जोड़ लिए। ये देखकर नचिकेता दुखी होकर बोला, पिताजी, आप छल कर रहे हैं। आपने दुधारू गायें और अपनी प्रिय वस्तु तो दान में दी ही नहीं। मैं आपको प्रिय हूँ, आपने मुझे भी दान नहीं दिया। पुत्र की बात पर ऋषि उद्दालक को क्रोध आया, पर वे यज्ञ फल की प्राप्ति के लिए शांत रहे। पर बालक नचिकेता ने जिद पकड़ ली, बाबा बताइए ना, मुझे आप किसे दान देंगे। बार बार एक ही प्रश्न पूछे जाने से ऋषि क्रोधित हो गए। फिर बोले, जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु के देवता यम को दान देता हूं। सुनकर सब जगह सन्नाटा छा गया। ऋषि दुखी थे, पछता रहे थे, पर नचिकेता प्रसन्न था। आखिर उसके पिता ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान कर दी थी। अब नचिकेता तुरंत अपने स्वामी यम से मिलने यमलोक को चल पड़ा। यमलोक के द्वार पर पहुंचा तो पता चला यम बाहर गए हैं। यमराज की पत्नी के कहने पर द्वारपाल ने
नचिकेता को अंदर आने को कहा, पर अपने स्वामी यम की आज्ञा के बिना उसने यमलोक के अंदर आने से मना कर दिया। बालक नचिकेता 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर ही बैठकर यमराज का इंतजार करता रहा। वो भूखा प्यासा ध्यान लगाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर भय की एक रेखा तक नहीं थी, वरन चेहरे पर एक अलग ओज था। 3 दिन बाद यमराज यमलोक लौटे तो द्वार पर एक ब्राह्मण बालक को ध्यानमग्न बैठे देखा। सारी बात जानकर उन्हें ग्लानि हुई कि एक बालक उनके कारण 3 दिन से भूखा प्यासा है। वो आदर सहित नचिकेता को सशरीर यमलोक के अंदर ले गए। यमदेव ने बालक नचिकेता का आदर सत्कार करके भोजन कराया, फिर आने का प्रयोजन पूछा। सारी बात बताकर नचिकेता बोला, अब आप ही मेरे स्वामी हैं। यम बोले, मैं तुम्हें इस दान से मुक्त करता हूँ। मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ, इसलिए तुम्हें 3 वरदान भी देता हूँ। नचिकेता ने पहला वर मांगा, प्रभु मेरे पिता ने क्रोध के कारण अपने यज्ञ के फल के साथ मुझे भी खोया। कृपया उन्हें क्रोध मुक्त करें और यज्ञ फल की उन्हें प्राप्ति हो। यमराज ने पहला वर देकर दूसरा वर मांगने को कहा। अब नचिकेता ने दूसरा वर मांगा, देवता जन्म और मरण के चक्र से मुक्त है। इस मुक्ति को पाने के लिए अग्नि विद्या ज्ञान की आवश्यकता है। मुझे ये ज्ञान दे ताकि मैं भी जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं। बालक की ऐसी कामना सुन यमदेव चकित रह गए, पर वचन में बंधे यमदेव ने ज्ञान देकर कहा, इसे अब मुझे समझाओ। नचिकेता सुनाने में सफल रहा तो प्रसन्न होकर यम बोले, मैं एक अतिरिक्त वर देता हूं कि आज से ये विद्या नचिकेताग्नि के नाम से जानी जाएगी। तीसरे वर के रूप में नचिकेता ने मांगा, ऋषि मुनि कहते हैं शरीर के नाश होने पर भी आत्मा अमर है। इसका रहस्य क्या है और दुखों से मुक्ति का मार्ग मुझे बताएं। यम ने इस सवाल को टालने की हर संभव कोशिश की। वे बोले, ऋषि मुनि भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नचिकेता ने कहा, अगर ऐसा है तो इसका उत्तर केवल आप जानते हैं। अब तो आपको इसका उत्तर देना ही पड़ेगा। बालक से पीछा छुड़ाने के लिए यम अपने लोक से बाहर चले गए, परंतु बालक नचिकेता उत्तर पाने के लिए वहीं डटा रहा। बालक चला गया होगा सोचकर यम महीनों बाद वापस लौटे तो नचिकेता को यमलोक के द्वार पर ही डटा पाया। उन्होंने बालक को गले लगा लिया। यमदेव बोले, सुनो, ये विद्या आत्मविद्या है। जो पाप नहीं करता वो ज्ञानी है। अज्ञानी लोग अपने पापों के कारण पुनर्जन्म लेते हैं और इसलिए कहा गया कि शरीर नश्वर और आत्मा अमर है। दुखों से मुक्त होना ही मोक्ष है और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग ईश्वर भक्ति है। इस तरह नचिकेता को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यमराज ने नचिकेता को सशरीर माता पिता के पास वापस पहुंचा दिया। पुत्र के कारण ऋषि उद्दालक को यज्ञ फल की प्राप्ति हुई और सशरीर यमलोक की यात्रा करके वापस धरती पर आकर नचिकेता सदा सदा के लिए अमर हो गए।